नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय डेस्टिनी यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरुण यादव। अगर आप मैपिंग को लेकर थोड़े भी सीरियस हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इस चैनल पर आपको रेगुलरली नए वीडियोस मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने सजेशंस और फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएं। तो अब तक हम एशिया के बाकी पार्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज आखिरी पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम ईस्ट एशिया को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट एशिया का मैप देख लेते हैं, जिसमें कौन सा देश किस देश के साथ सीमा साझा करता है उसके बारे में। उसके बाद हम डिटेल में सब कुछ देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देश देखते हैं तुर्की। जो तुर्की देश है ना, वो जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, जबकि कुछ हिस्सा, सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कहाँ है, एशिया में। तो एशिया में जो हिस्सा है उसकी कैपिटल क्या है, अंकारा। और बाकी जो इस्तांबुल नामक हिस्सा है वो कहाँ है, यूरोप में। ये छोटा सा हिस्सा किसमें आता है, यूरोप में, लेकिन इसका मेजर पार्ट किसमें है, एशिया में। तो हम इसे एशिया में ही काउंट करेंगे। तुर्की के बाद जो नेक्स्ट देश है वो कौन सा है, सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्कस। सीरिया के बाद में एक छोटा सा देश आपको दिखेगा, लेबनान। लेबनान के नीचे कौन सा देश है, इजराइल। इजराइल और तुर्की और सीरिया या फिर इजिप्ट जो देश है ना, वो मेडिटेरियन सी के साथ सीमा इनकी जुड़ी हुई है। इजराइल के बाद जॉर्डन है, जिसकी कैपिटल अम्मान है। यहाँ आपको एक बड़ा सा देश दिखेगा, सऊदी अरब। कह सकते हैं हम ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब की सीमा किससे लगी हुई है, रेड सी से लगी हुई है। और इसके साथ में जो देश है वो कौन सा है, यमन और ओमान। यहाँ पर आपको कुछ खाड़ी देश दिख रहे हैं, ये सारे खाड़ी देश हैं। खाड़ी देश क्यों है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान की बगल में है, इसलिए इन्हें खाड़ी देश कहते हैं। यहाँ आपको एक देश दिखेगा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इनमें से ज्यादातर देश हैं वो तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ छोटा छोटा सा देश दिखेगा आपको, कतर है, एक बहरीन है। जिनका जो सबसे ज्यादा आय का मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो ऑयल ही है बेसिकली। इसके बाद हमें एक देश दिख रहा है यहाँ, ईरान। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। उसके बाद हमें दिखेगा इराक। इस तरह से हमने मैप में सारे देशों को देखा है बारी बारी से। आपको ध्यान से एक बार मैप को स्टडी जरूर करना है। अगर आप मैप को ध्यान से देखते चलते हैं तो निश्चित ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम आगे देखने वाले हैं, बारी बारी से हम सभी देशों के नाम और उनके बारे में सीखने वाले हैं। तो वीडियोज को एंड तक जरूर देखते रहिए। यहाँ हमने कौन सा देश पढ़ा था, बहरीन। उसके बाद इराक। अब हम आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है ईरान, इसके बाद इजराइल, और फिर यमन, जॉर्डन और कतर। अब आगे देखेंगे कौन कौन से देश हैं और उनकी लोकेशन। जो नेक्स्ट कंट्री है वो क्या है, कुवैत। कुवैत के बाद क्या है, लेबनान, फिर ओमान, फिलिस्तीन, सऊदी अरब। आगे देखेंगे, आगे क्या है, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात और साइप्रस। मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया का एक क्षेत्र है। भूमध्य सागर के समुद्री तट से हिंद महासागर के बीच है। मध्य पूर्व जो शब्द है, मिडिल ईस्ट जो शब्द है, ये ब्रिटिश द्वारा 19वीं सदी में बनाया गया था और इसकी कोई ठोस परिभाषा नहीं है। यह एक राजनीतिक शब्द है जिसका भौगोलिक, लेकिन यह भी यूरेनसेंट्रिक, जिसका शब्द है कि पश्चिमी को सुदूर पूर्व से अलग करता है। हालांकि इस देश को इसकी शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, न कि सभी भूमि रेगिस्तान की होती है। तुर्की, ईरान और लेबनान में पहाड़ों में स्की रिसोर्ट। यह क्षेत्र दुनिया की पहली सही सभ्यता का पालना है। इब्राहिमी धर्मों का जन्म स्थान यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म है। यहाँ आपको सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा, तो कॉपी पेन लेकर उसे नोट जरूर करते चलें। अब हम बारी बारी से सभी देशों के बारे में देख लेते हैं। जैसे बहरीन है, फारस खाड़ी में एक छोटा देश है। यह आगंतुकों के लिए खेल मैदान के रूप में जाना जाता है। मिस्र, दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से कुछ का घर। मिस्र अपने उत्कृष्ट पुरातात्विक स्थलों
के लिए प्रसिद्ध है, उनमें से पिरामिड, जिनमें एक प्राचीन दुनिया का एकमात्र शेष चमत्कार है। देश में आने वाले पर्यटकों को भी लाल सागर और भूमध्य सागर किनारे, साथ ही साथ नील नदी का आनंद भी मिल जाता है। इराक सभ्यता वर्तमान में यात्रा के लिए बहुत खतरनाक है, जिसका कारण यहाँ आतंकी गतिविधियां। हालांकि अधिक निडर यात्रियों को ईरानी यात्रा के लिए एक सौहार्दपूर्ण स्थान मिल सकता है। ईरान धार्मिक, ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक महत्व के अलावा मुस्लिम दुर्ग और बहराई के लिए कई पवित्र स्थलों के साथ यहूदी और ईसाई धर्म दोनों का ये पवित्र स्थान है और जन्म स्थान है। यह छोटी सी भूमि जिसमें विभिन्न प्रकार के लुभावनी प्राकृतिक दृश्य हैं, इनमें रेगिस्तान, तटों और चोटियों को शामिल किया गया है, जो सर्दियों में बर्फ से ढके हुए हैं। एक जीवंत नाइट लाइफ, उदारवादी रवैया और उच्च मानव और तकनीकी विकास के साथ इजराइल ऐसा देश है जो पुराने और नए को जोड़ता है। सबसे अच्छा जाना जाता है। कुवैत तेल समृद्ध अमीरात है, जो कि मजदूरों और व्यवसायों के लिए एक गंतव्य है, आमतौर पर पर्यटकों के लिए नहीं है। जो अगला है वो लेबनान। यह छोटा सांस्कृतिक देश है, धर्म, राजनीति और इलाके में विविध है। विशेष रूप से बेरूत बहुत उदार शहरों के रूप में है। हालांकि लेबनान कभी-कभी विवादास्पद राजनीतिक अक्सर देश में अस्थिरता का कारण बना रहता है। ओमान एक एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अधिकांश आबादी मुसलमान है और यहाँ सुंदर दृश्यों में बहुत ही समृद्धि भी दिखाई देती है। फिलिस्तीन वेस्ट बैंक को ऐतिहासिक शहरों जैसे बेथलेहम, हेब्रोन और जेरिको, गाजा पट्टी जो कि एक ऐतिहासिक देश है, लेकिन अरब इजराइल संघर्ष के मुख्य बिंदु से इसे आतंकवादी संगठन के लिए भी जाना जाता है। कतर यह अरब प्रायद्वीप में स्थित है, जो प्रति व्यक्ति आय जीडीपी या पीपीपी की अवधि में दुनिया का सबसे अमीर देश है। यह संभवतः अल जजीरा मीडिया के निगम के द्वारा मुख्यालय के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे फेमस जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? अल जजीरा। इसकी कैपिटल दोहा है। अब हम देख लेते हैं सऊदी अरब। यह तेल समृद्ध रेगिस्तान देश है, दुनिया में इस्लामी कानून के सख्त व्याख्यानों के अधीन है। मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहरों में मक्का और मदीना है। सीरिया यह ऐतिहासिक देश प्राचीन काल में उपजाऊ कलिसेंट का हिस्सा था और सभी ऐतिहासिक कालों से पता चलता है कि, लेकिन दुख की बात यह है वर्तमान में एक खूनी गृह युद्ध के गले में है, जिसने न केवल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला है और अधिक विस्थापित भी किया है, लेकिन आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा पुरातात्विक अवशेषों की थोक लूट की गई, यहाँ पर भयानक विनाश किया गया, जिसके कारण इस देश का जो हालत है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। हालांकि वर्तमान में यह देश आतंकी संगठन के लिए भी जाना जाता है। तुर्की तुर्की एक बहुत ही विविध देश जो सचमुच यूरोप और एशिया का हैकापुल कहा कहलाता है। इसमें इस्तांबुल महानगर, कई ऐतिहासिक स्थलों और खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और तटरेखाएं शामिल हैं। प्रथम विश्व युद्ध तक तुर्की का एक बड़ा साम्राज्य था, जिसे उसके शासक द्वारा बाद में ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था और सदियों से अधिकांश मध्य पूर्व और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर हावी था। साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद तुर्की ने आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्ष की प्रक्रिया शुरू की। संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है वो तेल शिपिंग और विदेशी श्रम का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें दुबई और अबू धाबी की प्रसिद्ध इमारतें और पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। यमन जो है यह एक खूबसूरत देश है, अपनी पारंपरिक उपजाऊ भूमि और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक क्रूर गृह युद्ध और एक बहुत विनाशकारी अंतर्राष्ट्रीय बमबारी अभियान की कगार पर है।